सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग आज संस्कार चिकित्सा की क्लास ले 12वीं क्लास है। अब 13वीं क्लास की जगह 14वीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यति जी कहते हैं 13 नंबर शो नहीं होता है। क्यों यति जी? जी प्रणाम। नहीं जी, तेरहवीं जरूर लेंगे इस बार। अब वो खत्म हो गया जी। अब मैं अच्छा। भाग भाग के मंगल में दाढ़ी बनाता हूँ जी। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक जिन विषयों पर विचार किया उसमें संस्कार, पूर्वाग्रह, स्वभाव, आदत, इन सब चीजों के विषय में बड़े बारीकी से विषयों को समझा। पूर्वाग्रह को लेकर के भी कुछ मन में संशय बने रहते हैं जो हम लोगों को अपने परिवेशवश मिलते हैं। तो उसमें जैसा कि धर्मशास्त्रों में और तथाकथित विद्वानों द्वारा बताया जाता है कि ज्ञान से व्यक्ति इस संसार से मुक्त हो सकता है। इस पर सबसे पहला हम लोगों ने चर्चा किया था कि मात्र ज्ञान से व्यक्ति इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता। इसी तरह ईश्वर प्राप्ति के लिए मैं को नष्ट करना आवश्यक है, इस पर भी चर्चा हुई और वक्तव्य का निष्कर्ष ये निकला कि ईश्वर प्राप्ति के लिए मैं को नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर मैं ही नष्ट हो जाएगा तो ईश्वर नहीं मिल सकता। कोई व्यक्ति संसार को नहीं बदल सकता है, चाहे वह कितना भी बड़ा पुरुषार्थी हो, मेधावी हो। ये भी एक पूर्वाग्रह था कि व्यक्ति अपने प्रभाव से संस्कार को बदल सकता है। इस पर भी हम लोगों ने काफी विस्तार से चर्चा की। इसके बाद हम लोगों ने जो अभी पिछले उसमें चर्चा की थी, अपने राजकिशोर सिन्हा जी के आग्रह पर, कि प्रकृति हमारी शुभ चिंतक है। इस विषय पर जब चर्चा हुई थी तो हम लोगों ने इस पर भी एक निष्कर्ष निकाला कि प्रकृति हमारी प्रशिक्षक है, शुभ चिंतक नहीं है। इसलिए प्रकृति को प्रशिक्षक के नजरिए से देखेंगे तो ये सही निर्णय होगा, शुभ चिंतक न माना जाए। आज यति जी का एक आग्रह था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। ये मैंने अपना बात रखी। आप लोगों के भी मन में कुछ बातें होंगी। एक हफ्ता बीत गया है विचार करते करते। किसी और साथी के मन में कोई विचार हो, कोई बात हो तो बतलाइए, तो विषय को फिर आगे बढ़ाते गुरु जी धीरू बोल रहे हैं। हैं। बोलिए। गुरु जी, पिछले वक्तव्य में आपने बताया था कि जैसे जो कोई जीव अगर पृथ्वी पर रह रहा है तो 5 तत्वीय शरीर धारण कर रहा है, और ज्यादा तत्व वाले ग्रह पे रहेगा तो उसके अनुसार वो शरीर धारण करेगा। तो इसमें आपने बताया था कि 11 तत्व वाले ग्रह होंगे या 21 तत्व वाले ग्रह होंगे, उसमें वो उसी अनुसार अपना जो है रूप वो लेगा, आकार लेगा। तो क्या गुरुजी ये पूर्णता का सिद्धांत तो यही है कि 8 तत्व के बाद में उसके अलावा जो तत्व होंगे तो वो सब फिर शून्य में मिल जाएंगे? तो क्या ऐसा संभव है कि 8 तत्व के अलावा भी और तत्व हो? ये सिद्धांत पृथ्वी निवासियों के, जिस ग्रह में आप रह रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं, किस ग्रह पर? जी, पृथ्वी पर। पृथ्वी लोक पे रह रहे हैं ना, तो ये सिद्धांत यहाँ के लोगों के लिए। जी, यहाँ पर 5 तत्व के अनुसार ही लेगा। और क्या ऐसा सृष्टि में संभव है गुरुजी कि 8 तत्व के अलावा भी और तत्व हो? होते होंगे, हमारे अनुभव में नहीं है, लेकिन पुराणों में कई तरह के तत्वों का वर्णन मिलता है, अलग अलग ग्रहों के। तो गौलोक के अलग तत्व बताए जाते हैं, ब्रह्मलोक के अलग तत्व बताए जाते हैं, इंद्रलोक के अलग तत्व बताए जाते हैं, वरुण लोक के अलग तत्व बताए जाते हैं, सूर्य लोक के अलग तत्व बताए जाते हैं। जितने ग्रह हैं उतने लोकों की कल्पना की है वैष्णव लोगों ने, और हर लोक एक दूसरे से भिन्न है, इसको सिद्ध करने का प्रयास किया है उन लोगों ने ग्रंथों में। इसलिए उनके तत्वों की संख्या भी अलग अलग बताई है। लेकिन हम जहां पर हैं हम बस उसकी बात करते हैं। वहां पर जो सिद्धांत मैंने बताया है कि 9 का अर्थ है शून्य। अगर इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति पुरुषार्थ द्वारा
8वीं परिधि को क्रॉस करता है तो फिर पुनः फिर शून्य में प्रवेश कर जाएगा, यही नियम। ठीक है और गुरु कोई जी। सर? जी गुरुजी, सोमनाथ प्रजापति बोल रहा हूँ। गुरुजी, अहंकार और मैं में क्या अंतर है, ये पूछना था। पिछली बात बता चुके हैं बेटा, आप पिछला वाला वीडियो देखे मैं वाला, तो उसमें मिल जाए जी। प्रश्न वो डिस्कस किया करिए जो वक्तव्य अभी ना हो। समय दोबारा बर्बाद करने से क्या फायदा, सभी का समय बहुत मूल्यवान है। जी एक प्रश्न है, हम पिछले सत्र में मृत्यु के अनुभव पे डिस्कस कर रहे थे कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो किस तरह के अनुभव होते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि उस समय जो शरीर को कष्ट होता है उसकी अनुभूति एक साधारण व्यक्ति के लिए और एक साधक के लिए कैसी रहेगी। जैसे कि अभी जो उदयपुर में इंसिडेंट हुआ, उस व्यक्ति के साथ जो कुछ समय के लिए हादसा हुआ वो कैसा बीता होगा, और वर्सेस आपने उदाहरण दिया था कि आपका एक बार एक्सीडेंट हुआ था तो जब आपको चोट लगी आप शरीर से बाहर आ गए, और फिर जब शरीर को हिलाया डुलाया लोगों ने तो फिर आप अंदर चले गए। तो उस दौरान जब एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, तो क्या उस समय दर्द का अनुभव आपको हुआ होगा, मतलब एक साधक के स्तर पे वो चीज, और एक देखिए, सामान्य? मृत्यु के समय पीड़ा 3 लोगों को, एक तो वह लोग जो संसार में रसास्वादन करने की अभी इच्छा बाकी रखते, जिनकी लिप्तता होती है संसार, वो लोग पीड़ा का अनुभव करते हैं। दूसरा पीड़ा उन लोगों को होती है जो किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उनकी आत्म ऊर्जा ये निर्णय नहीं कर पा रही है कि हमें शरीर के अंदर रहना है या शरीर छोड़ के चला जाना है। तो वो जो वेटिंग पीरियड है, उस वेटिंग पीरियड में जो पीड़ा, जो कष्ट होता है वो होता है। और तीसरा कष्ट उन लोगों को होता है जिन्होंने पूरे जीवन कभी भी अपनी आत्म ऊर्जा को जागृत किया ही नहीं, जो भगवान की घंटी हिला लेने में, ढोलक मजीरा पीट लेने में, नवाज अदा कर लेने में, चर्च में जाके क्रॉस के आगे झुक जाने मात्र को ही आत्म कल्याण, आत्म उत्थान समझते हैं, उन लोगों को मृत्यु के समय पीड़ा का अनुभव होता है। लेकिन जब व्यक्ति इन तीनों परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है तो शरीर की दुर्घटना के समय शरीर का जो कष्ट है वह एक मानसिक कष्ट है, लेकिन आत्मा की लिप्तता न होने के कारण आत्मा को शरीर छोड़ने में कोई पीड़ा का अनुभव नहीं। ठीक है जी, तो मतलब उस दौरान जैसे कहीं चोट लगी तो वो सिग्नल तो दिमाग को जाता होगा जी, मस्तिष्क को, कि यहाँ पे चोट हाँ, लगी है। बताया शरीर की पीड़ा अनुभव होता है मस्तिष्क को जी। लेकिन अगर आपकी वासना नहीं है, कामना नहीं है, लिप्तता नहीं है संसार में, तो आपको उस शारीरिक पीड़ा के अतिरिक्त और किसी पीड़ा का अनुभव नहीं होता। जैसे शास्त्र ये कहते हैं, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के समय 1000 बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर शरीर में पीड़ा उठती है। तो ये उनके लिए उठती है जिनकी मनोकामनाएं बाकी रह गई हैं, जिनकी आसक्ति बाकी रह गई है, जो अभी भी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से रसास्वादन की प्रबल इच्छा रखते, और वहां पर शरीर छूट रहा है, इसकी पीड़ा उनमें इतनी प्रबल होती है कि वह प्रबल पीड़ा ही उनके आगे के जीवन और यात्रा का विषय बनता है। वही उनकी कामना, वही उनके वासना का आधार। लेकिन जो निर्लिप्त है उनको शारीरिक कष्ट हो सकता है, चोट लगने पर, गोली लगने पर, चाकू लगने पर, लेकिन उनकी आत्मशक्ति को किसी तरह की अनुभूति नहीं होती। वो शरीर के अंदर है या शरीर के बाहर है, उनके लिए कोई माने नहीं रखता है, इसलिए उन्हें किसी तरह की पीड़ा नहीं। जी धन्यवाद। एक और प्रश्न था, बुद्धि के स्तर पे हमने संस्कार चिकित्सा में संस्कार और चित्त के विषय में बात की है, और मस्तिष्क को हमने एक डिवाइस माना है कि जैसा बुद्धि मस्तिष्क को निर्देश देती है वैसा मस्तिष्क हार्मोन रिलीज कर देता है। ठीक है। तो बुद्धि के स्तर पे सामान्यतः देखा गया कुछ लोग मंद बुद्धि होते हैं, कुछ तीक्ष्ण बुद्धि होते हैं, कुछ विलक्षण बुद्धि। तो वो दो प्रश्न है, एक तो ये जो बुद्धि का अलग अलग स्तर है ये किस बात पर निर्धारित होता है, और दूसरा
संस्कार चिकित्सा में बुद्धि का क्या रोल है? आप जब उचित समझे समय के हिसाब से, जब आपको जैसा आज ठीक लगेगा। आपके इसी प्रश्न का उत्तर देना। जी धन्यवाद। और कोई साथी? गुरु जी, धीरू बोल रहे हैं। एक प्रश्न अकाल मृत्यु को लेकर के था कि जब किसी की अकाल मृत्यु होती है तो क्या यह प्रारब्ध का विषय है या उसने अपने शरीर को प्रशिक्षण के लिए किसी प्रकार से अवरोध उत्पन्न किया? अकाल मृत्यु की परिभाषा क्या है आपकी निगाह में? इस पर एक बड़ी लंबी चर्चा हुई। कम से कम मेरे चर्चा के जो विषय आप लोगों तक आते हैं उनको याद तो रखिए, इतना तो मेरे ऊपर एहसान करिए। अकाल मृत्यु पर बड़ी लंबी चर्चा हुई है ज्योतिष के क्लास में, ठीक है? ठीक है गुरु और जी। कोई साथी? और कोई साथी कोई बात रखना चाहते? नहीं। यति जी ने आज हमारे बंसल जी जुड़े हैं कि नहीं भाई? उनके पीछे तो मैं सैटरडे संडे क्लास लेता हूँ। प्रणाम गुरु जी, जुड़ा हूँ। जुड़े हैं, चलिए बड़ी कृपा है, बंसल जी जुड़े हैं। आज कुछ क्या ढीले ढीले हैं, क्या बात है बंसल जी? स्वास्थ्य नहीं ठीक है क्या? नहीं नहीं गुरु जी, स्वास्थ्य ठीक है। वो एक्चुअली में वो गुप्त नवरात्रे रखे हुए हैं तो अच्छा इसलिए गुप्त रूप से बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा उसका इफेक्ट है हल्का सा। ठीक है, ठीक है। और पुनीत जी जुड़े? पुनीत जी? जी गुरु जी, जुड़ा हूँ जी। चलिए बड़ी कृपा है, आपने भी जुड़ गए। आप आज स्वास्थ्य ठीक है आपका? जी आगे से बेहतर है गुरु जी। चलिए। और राजकिशोर सिन्हा जी? जी प्रणाम, जुड़े हुए हैं। चलिए, बाकी और जी। सभी साथियों को मैं देख सकता हूँ, याद कर सकता हूँ, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए इतने पर ही विषय को रोकते हैं। यति जी ने एक ऐसा विषय उठाने का आग्रह किया जिस पर मैंने वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2014 तक 5 साल बहुत गहन शोध किया था। और इसी शोध के दौरान मेरे मन में यह विचार आया था कि मैं सनातन ज्ञानपीठ की स्थापना करूं। मैंने सनातन ज्ञानपीठ इसी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए स्थापित किया था, लेकिन बात को फिर उसमें और चीजें जुड़ती चली गई। लेकिन सनातन ज्ञानपीठ की स्थापना के पीछे जो मूल उद्देश्य था वो आज का ही विषय। ये जो 2 लाइन है ना खुराफातियों की, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बहुत खतरनाक लाइन है। इस पर इसके निष्कर्ष को निकालने में 5 साल का समय लगभग मुझे लगा। प्रश्न ये है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बात कह कौन रहा है? ये निर्णय, ये विचार किसका है? देखो, ये निर्णय, ये विचार किसका है? इस पर जब गहनता से, गंभीरता से विचार करेंगे तो आदमी इस पूरी की पूरी दुनिया के मानवता और मानव के दृष्टिकोण पर चिंतन करना शुरू कर देता है। जब आदमी मनुष्य के मानसिक स्थिति का विश्लेषण करता है तो 2 तरह के मनुष्य को सामान्य स्तर पर बांटा जा सकता है। एक वह व्यक्ति जो सांसारिक व्यक्ति है, संसार में सीधा सीधा लिप्त है, हमारे आप जैसे लोग, सामान्य लोग। और दूसरे वह व्यक्ति जो संसार में लिप्त नहीं है, वह लोग संसार में होकर भी संसार से अलग हैं, जिन्हें कहते हैं स्थिर प्रज्ञ योगी, जो अपने आत्म कल्याण के लिए अपनी साधना उपासना में निरंतर लगे रहते हैं। उनका देह इस संसार में है, लेकिन मन मस्तिष्क उनकी दिव्य ऊर्जाओं के साथ भ्रमण करता है। तो प्रश्न यह है कि ये जो बात है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, यह बात कह कौन रहा है? सांसारिक व्यक्ति कह रहा है
या स्थिर प्रज्ञ योगी कह रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस को कहने के पीछे दोनों के दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। और बारीकी में आप लोगों की इच्छा है इसको और बारीकी में जाके विश्लेषण किया जाए या आगे बढ़ूं? जी, बारीकी में कर दिया जाए। सांसारिक व्यक्ति और स्थिर प्रज्ञ योगी व्यक्तियों के विषय में जब और बारीकी में हम लोग विश्लेषण करते हैं तो इस पूरी की पूरी दुनिया को 3 स्तर पर बांटा जा सकता है। यही वह 3 स्तर हैं जो श्रीमद् भगवत गीता में गुणों के नाम से पहचाने गए। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये जो गुणों की कल्पना की गई है श्रीमद् भगवत गीता के लेखकों द्वारा, अब कृष्ण ने प्रवचन दिया या नहीं दिया ये चर्चा और संदेह का विषय है। और कृष्ण ने जो श्रीमद् भगवत गीता कही उस पर मेरे लेख मेरी वेबसाइट पर पढ़े हैं कि जिस गीता को आप पढ़ते हैं ये वो गीता नहीं है, वो गीता अलग है। लेकिन वर्तमान में गीता प्रेस द्वारा जिस गीता को छाप कर प्रोपोगेट किया जा रहा है कि यही कृष्ण के द्वारा कही गई गीता है, उसमें मनुष्य की प्रवृत्ति के बंटवारे के लिए जिन 3 तरह के गुणों की कल्पना की गई, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 तरह के गुण इस समस्त पृथ्वी पर मनुष्य की जो प्रजाति है उसमें संपूर्ण मानव प्रजाति को 3 हिस्से में बांट दिया। एक प्रजाति वह है जो बौद्धिक है, बुद्धि से काम है। दूसरी प्रजाति मनुष्य की वो है जो भावुक है, भावुकता से काम लेती। और मनुष्य की तीसरी प्रजाति वह है जो आध्यात्मिक है, वह अध्यात्म के दायरे में चिंतन करता है। अब इन तीनों तरह के व्यक्तियों में क्या अंतर है इस पर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। बौद्धिक व्यक्ति जो होता है ये पूरी तरह से सांसारिक व्यक्ति होता है। ये सदैव कुछ ना कुछ पाने की चाहत रखता है, धन पाना चाहता है, यश पाना चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है। मोक्ष पाने वाला व्यक्ति इससे इतर नहीं। तो ये कुछ ना कुछ जिसके मन में पाने की चाह है और जो कुछ ना कुछ पाने के लिए कोई ना कोई पुरुषार्थ का आडंबर करता है, पुरुषार्थ नहीं करता। पुरुषार्थ एक अलग विषय है और हम लोग जो करते हैं वो पुरुषार्थ का आडंबर करते हैं। पुरुषार्थ का आडंबर करता है, ऐसा व्यक्ति बौद्धिक व्यक्ति होता है। ये विशुद्ध रूप से सांसारिक व्यक्ति है और इसका दिमाग गणित की पहेलियों में जीवन भर उलझा रहता है। जैसे कि आप इसमें महत्वपूर्ण वर्गीकरण अगर करते हैं तो डॉक्टर्स को लिया जा सकता है, वकील को लिया जा सकता है, इंजीनियर्स को लिया जा सकता है, व्यापारियों को लिया जा सकता है, नौकरी करने वाले नौकरी पेशा लोगों को लिया जा सकता है, व्यवसायियों को लिया जा सकता है। मतलब कि संसार के हर वर्ग के हर वह व्यक्ति जो संसार में पुरुषार्थ के आडंबर द्वारा कुछ ना कुछ पाने की कामना रखते हैं, ये सभी लोग बौद्धिक व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। जो इन्हें मिलता है वो इनके पुरुषार्थ से बहुत ज्यादा संसार दे देता है। और जब संसार इन्हें पुरुषार्थ से बहुत अधिक दे देता है तो हम लोग इस तरह के पुरुषार्थ से अधिक लेने वाले धूर्तों बेईमानों को सम्मानित करना शुरू कर देते हैं कि बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े इंजीनियर हैं। मुझे अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहता हो कि आपके इस कार्य में इतना पुरुषार्थ लगेगा
और उस वजह से बस सिर्फ इतनी ही फीस दीजिए या इतना ही पारिश्रमिक दीजिए, इससे अधिक मैं लूंगा तो मैं अपने आप में बेईमान हो जाऊंगा। वही व्यक्ति, मैं वकील हूं इसलिए अपने विषय की बात ज्यादा अच्छी तरह जानता हूं, कि वही व्यक्ति एक मुकदमा तैयार करता है, पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ 50-60 हजार रुपए फीस लेता है, लेकिन जब वह मुकदमा जीतता है तो उसके पास उसी तरह के और मुकदमे आते हैं जिसमें वह कोई मेहनत नहीं करता, बस सिर्फ ड्राफ्टिंग करता है, क्योंकि पहली मुकदमे में वह सारी मेहनत कर चुका होता है। लेकिन वो कभी ये नहीं कहता कि पहले मैं मेहनत कर चुका हूं और उसका पारिश्रमिक मुझे मिल गया है, अब आपके मुकदमे में बस सिर्फ मुझे ड्राफ्टिंग करनी है, इसलिए अब आप मुझे 50,000 मत दीजिए, 10,000 दे दीजिए, मेरा काम चल जाएगा। ऐसा कोई वकील मुझे अभी तक नहीं मिला। यही हाल डॉक्टरों का है, इंजीनियरों का है, नौकरी पेशा लोगों का है, या जो भी जहां कार्य कर रहा है। हम अपने पुरुषार्थ के अनुपात में नहीं चाहते हैं। हम संसार को अपने प्रभाव में लेकर के अपने पुरुषार्थ के प्रभाव में अधिक से अधिक संसार का दोहन करना चाहते हैं। हम पारिश्रमिक नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारे पुरुषार्थ के बदले में संसार को बेवकूफ बनाकर, संसार को प्रभाव में लेकर हम अधिक से अधिक संसार से क्या नोच लें, क्या खींच लें, क्या पा जाएं, इसके लिए हम प्रयास करते रहते हैं और पूरी की पूरी बौद्धिक ऊर्जा इसी में लगा देते हैं। ऐसे लोगों को मैं बौद्धिक व्यक्तियों की श्रेणी में रखता हूं। इनका जो पैरामीटर होता है जीवन जीने का या जीविकोपार्जन का, ये क्षणिक होता है। अभी आज इतना प्राप्त हो जाए, और ये लोग तात्कालिक लाभ में विश्वास करते हैं, क्योंकि इनका ये मानना होता है कि दूर की दुनिया किसी ने नहीं देखी, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है, इसलिए आज अभी इसी क्षण हम समाज में जिसका जितना दोहन कर सकते हैं कर डालें, पता नहीं कल मौका मिला कि ना मिला। तो ये जो बौद्धिक व्यक्ति होते हैं, ये अपने बुद्धि के सामर्थ्य से जो समाज को चलाते हैं, ऐसे लोग कभी नहीं चाहते कि चीजें बदलें, कभी नहीं चाहते। ये यथास्थितिवादी होते हैं, क्योंकि चीजें अगर बदल जाएंगी तो उन बदली हुई परिस्थितियों में पुनः पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और अगर चीजें यथावत चल रही हैं, ऐसी ही चलती रहेंगी, तो इसमें एक बार किए गए पुरुषार्थ से हम जीवन भर खाते रहेंगे। यही वजह है कि भारत का और विश्व का सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल कहे जाने वाला वर्ग अधिवक्ता आज तक 1860 की आईपीसी बदलने के लिए कभी भी उसने किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं किया। 1860, 1960 बीत गई, 2022 आ गया, लेकिन किसी भी अधिवक्ता ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा नहीं किया कि यह 150 साल पुराने कानून की अब आवश्यकता खत्म, इसलिए इसमें संशोधन किया जाना चाहिए, नए सिरे से भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया जाना चाहिए। यही हाल सीपीसी का है, सीआरपीसी का है, बहुत सी चीजें हैं। संविधान में भी जो परिवर्तन होते हैं वो राजनीतिक लाभ के लिए या तो हो जाते हैं और या फिर वोट बैंक के लिए हो जाते हैं। उसमें भी कोई तथाकथित जनप्रतिनिधि जो अपने को बहुत बड़ा विद्वान कहते हैं, वो कोई परिवर्तन नहीं चाहते। तो ये जो बौद्धिक वर्ग है, ये समाज के लिए हमेशा बोझ रहा है और आगे भी बोझ रहेगा, क्योंकि ये यथास्थितिवादी है, यह परिवर्तन में विश्वास नहीं करता, क्योंकि परिवर्तित परिस्थितियों में चीजें बदलती हैं और बदलती हुई परिस्थितियों में बार बार पुरुषार्थ करना पड़ता है, और ये लोग पुरुषार्थहीन लोग होते हैं,
जो जैसा चल रहा है उसमें कमाने की एक प्रवृत्ति, एक रास्ता बना लेते हैं और उसी से कमा कुमू कर अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। अच्छा, अब यहां तक मेरे विषय में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, फिर हम अगली श्रेणी पर बात करते हैं। नहीं है जी, स्पष्ट कहा है आपने, आईना दिखा दिया हमें सबको एक तरह से। नहीं, टीचर्स हैं, टीचर्स का भी यही हाल। टीचर कभी नहीं चाहता सिलेबस बदला जाए। हमने अपने बेटे को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इसीलिए पढ़ाया कि गवर्नमेंट ने पिछले 6 साल में आईटी सेक्टर का सिलेबस नहीं बदला। जो प्रोग्राम, जो लैंग्वेज पूरी दुनिया में अस्वीकार हो गई हैं, वो आज भी पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए मैंने अपने बेटे को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया कि कम से कम कुछ तो लेटेस्ट अपडेट पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि सरकारी यूनिवर्सिटी के कर्मचारी बदले हुए सिलेबस में कुछ करना ही नहीं चाहते। अब दूसरी स्थिति पर बात, ये पहली श्रेणी के लोग। दूसरी श्रेणी के जो लोग हैं ये भावुक लोग। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। एक वेबकैम ऑर्डर किया था, अमेजोन वाला आ गया था, तो उसका कोड वर्ड इसमें आया था, पासवर्ड, उसको देख। तो मैंने जो बताया उसके आगे दूसरी श्रेणी के व्यक्तियों की हम लोग चर्चा कर रहे थे। दूसरी श्रेणी में जो व्यक्ति आते हैं ये भावुक लोग। भावुक लोगों से तात्पर्य यह है कि ये लोग वर्तमान व्यवस्था से कभी भी संतुष्ट नहीं। ये लोग सदैव परिवर्तन चाहते हैं। ये हमेशा ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा बदलना चाहिए जिससे कि
राष्ट्र का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, मानवता का कल्याण हो, जीव जंतुओं का कल्याण हो, प्रकृति का कल्याण हो, कुछ ना कुछ बदले, कुछ शुभ हो, कुछ नया हो, कुछ अच्छा हो। और यही वो लोग होते हैं जो दुनिया में सभी तरह की क्रांति की जड़ में बैठे हो। ये भावुक लोग, और ये अपने भावुकता के प्रभाव को इतना बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इनके साथ भावुक हो जाता है। और जब समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इनके साथ भावुक हो जाता है तो इनके समूह का निर्माण होता है। फिर वह समूह व्यवस्था परिवर्तन करता है। क्यों? क्योंकि इनका यह मानना होता है कि सारे के सारे दोष का कारण पुरानी व्यवस्था है, और इसको जब हम परिवर्तित कर देंगे तो नई व्यवस्था में ये सारे दुख खत्म हो जाएंगे। इसके लिए ये लोग बड़े बड़े युद्ध लड़ते हैं, बड़े बड़े नरसंहार करते हैं, बड़ी बड़ी सत्ताओं को पलट देते हैं। परिवर्तन ही इनका एकमात्र उद्देश्य होता है भावुक लोगों का। इनका यथास्थितिवादी, परंपरागतवादी, प्राचीन पद्धति में कोई विश्वास, कोई श्रद्धा नहीं होती। एकदम विपरीत होते हैं ये बौद्धिक लोगों के। जितने भी क्रांतिकारी हुए, जितने भी विचारक हुए, जितने भी चिंतक हुए, जितने भी दार्शनिक हुए, जितने भी लोगों ने आंदोलन का नेतृत्व किया, ये सभी लोग भावुक व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस हैं, लोकमान्य तिलक हैं, सुकरात हैं, सिकंदर हैं, नेपोलियन बोनापार्ट हैं, चाणक्य हैं, राणा प्रताप हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण तो हैं ही परिवर्तन के धुरी। तो इनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि चीजें बदलनी चाहिए, और ये अपने उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मॉब किलिंग करा सकते हैं, खुद शस्त्र उठाकर हजारों की हत्या कर सकते हैं, समाज को ऐसी उथल पुथल समाज में पैदा कर सकते हैं कि जिस उथल पुथल के कारण समाज पूरा का पूरा अव्यवस्थित हो जाए। एक मिनट। समाज में उथल पुथल हो जाए। आज जितने भी लोगों को आप महापुरुष कहते हैं, युग पुरुष भी कहते हैं, जितनी की मंदिरों में देवी देवताओं की फोटो लगा करके आप घूम रहे हैं, ये सब अपने अपने समय के भावुक लोग, चाहे वो महावीर जैन हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, गुरु नानक जी हो, मोहम्मद साहब हो, जीसस क्राइस्ट हो, जितने भी लोगों ने व्यवस्था को बदलने की चेष्टा की, ये सभी लोग बौद्धिक व्यक्तियों के बिल्कुल विपरीत भावुक लोग होते हैं। इन्हें बस सिर्फ परिवर्तन चाहिए समाज में, क्योंकि इनका यह मानना है कि वर्तमान सामाजिक ढांचा, सामाजिक व्यवस्था जो चल रही है, ये मनुष्य के हित में नहीं है, ये प्रकृति के हित में नहीं है, ये पशु पक्षी जीव जंतुओं के हित में नहीं है, इसलिए ये उसको बदल देना चाहिए। अब ये बात अलग है कि जो बदली हुई व्यवस्था है वो पुरानी व्यवस्था से और भी ज्यादा खराब आ जाती है, क्योंकि विश्व में आज तक जितनी भी क्रांतियां हुई, लगभग सभी क्रांतियां असफल हुई।
या तो किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत हुई, तो उस राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त किया लोगों ने और अपने लाभ के लिए व्यवस्था बदल दी। लेकिन जो व्यवस्थाएं किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं हुई, निर्मल और निष्पक्ष हृदय से हुई, उन बदली हुई सभी व्यवस्थाओं ने समाज को और कमजोर किया, समाज को मजबूत नहीं किया। एक भी क्रांति पूरी दुनिया में इस तरह की नहीं हुई जिसने पिछली व्यवस्था को तोड़कर जो नई व्यवस्था दी उससे मानवता का कल्याण हुआ। तो ये जो भावुक लोग हैं ये हमारे लिए समस्या है, राष्ट्र के लिए समस्या है, मानवता के लिए समस्या है और सभी तरह की व्यवस्था के लिए समस्या है। क्यों? क्योंकि इनके पास जीवन का समय कम होता है, 60 साल 70 साल, और परिवर्तन करने के लिए 250 से 300 साल का समय लगता है। तो जो अपने यहां प्राचीन पद्धति थी जिसमें एक गुरुकुल होता था, वह गुरुकुल धीरे 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 व्यवस्था को बदलता। विश्वामित्र जी का गुरुकुल है, वशिष्ठ जी का गुरुकुल है, 10, 15, 20 पीढ़ी तक उस गुरुकुल का जो प्रमुख है वो विश्वामित्र के नाम से जाना जाता था, वशिष्ठ के नाम से जाना जाता था, कालिदास के नाम से जाना जाता था। तो उसमें एक लंबे समय तक 250, 300 साल तक धीरे 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 मनुष्य की जो व्यवस्थाएं बदली जाती हैं, इसमें प्रतिक्षण प्रयोग होते हैं और प्रतिक्षण प्रयोग के परिणाम के अनुसार अगले चरण को परिवर्तित किया जाता है। तो इस तरह के परिवर्तन तो मानव कल्याण के लिए सुखद है। लेकिन जो लोग ये अपेक्षा करते हैं, ये आकांक्षा करते हैं कि मैं अपने ही जीवन काल में सब कुछ बदल दूं और इस पूरे बदलने का यश मुझे मिल जाए, वह लोग सदैव मानवता के लिए घातक। और जिन लोगों ने यह प्रयास किया उन सभी लोगों ने मानवता का नुकसान ही किया, फायदा किसी ने। ये मेरी अपनी निजी समझ है, निजी रिसर्च है। यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए, फिर मैं अगले चरण की बात। जी, यतन बोल रहा हूँ। ये जो आपने उदाहरण दिया 200 साल 300 सालों के अंतराल में परिवर्तन, ये मेरे विचार से ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मानवता के कल्याण के लिए ही हो। इसका उदाहरण है जैसे कि मदरसे हैं या इस्लाम का प्रोपगेशन हो रहा है, ये एक नीति के थ्रू ही हो रहा होगा जहाँ तक है, और वो कोई व्यक्ति भी नहीं कर रहा, ओवर द पीरियड जनरेशंस कर रही हैं और उसमें सफलता भी दिखती नजर आ रही है। पर ये कहना कि मानवता के कल्याण के लिए होगा, ये तो नहीं, उनके पैरामीटर पर क्या कल्याण नहीं हो रहा, आप बताइए। आपकी दृष्टि में नहीं हो रहा क्योंकि आपको वो हरा रहे हैं, लेकिन उनके अपने पैरामीटर पर क्या क्या कल्याण नहीं हो रहा, आप बताइए। मुस्लिम कंट्रियों की आपने यात्रा की है कभी? नहीं जी। कराइए, एक बार दुबई वही घूम आइए, सऊदी अरब वगैरह, पता लगेगा जिन देशों को आप बड़ा हाईटेक मानते हैं ना, वो बहुत पीछे हैं। जी, ठीक है। तो उन्होंने वो कल्याण अपने लोगों के लिए किया ना, अपने पैरामीटर पे किया। आप भी जो करेंगे वो अपने लोगों के लिए, अपने समूह के लिए, अपने पैरामीटर के लिए करेंगे। तो उन्होंने किया और इतनी जनरेशन में वो उसका लाभ उठा। आज अगर वो आपके भारत के अंदर अरबों रुपए की फंडिंग कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? भारत को कैप्चर करने के लिए कर रहे हैं ना। भारत के प्राकृतिक रिसोर्स उनके कंट्रोल में चले जाएं, उनके लोगों की सत्ता भारत में आए, इसी के लिए तो कर रहे हैं। वरना रोहिंग्या और बांग्लादेशी 1200 किलोमीटर 1600 किलोमीटर दूर से भारत में ही क्यों आकर बस रहे हैं? क्योंकि उनका एकमात्र एजेंडा है अगले 15 से 20 साल के अंदर मुस्लिम जनसंख्या इतनी बढ़ा देने का कि उसके द्वारा वो लोग यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को अपने कब्जे में करें। वो अपने एजेंडा में सफल। जी।
आप भी जो परिवर्तन करेंगे तो अपनी दृष्टि से करेंगे ना, वो अपनी दृष्टि से सफल है, आप क्योंकि उनकी दृष्टि का पार्ट नहीं है इसलिए आपको लग रहा है कि वो आपके लिए घातक हैं, मानवता के लिए घातक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुस्लिम कंट्रियों में आज भी आप अगर पर्स अपना भूल आए हैं कॉफी की टेबल पर कैंटीन में, तो वो वहीं मिलता है, भारत की तरह बैरा उठाकर अपनी जेब में नहीं डाल। ठीक है यति जी? जी जी। इसीलिए कहता है दृष्टि समग्र करिए। जी। ये लोग जो होते हैं इस तरह के भावुक लोग, ये एकल नहीं है, अकेले इनको कोई लाभ दे दिया जाए तो उसे अस्वीकार कर देते। जैसे जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने का प्रलोभन दिया गया, वो बौद्धिक व्यक्ति थे, उन्होंने भारत के बंटवारे के साथ प्रधानमंत्री बनना स्वीकार कर लिया क्योंकि वो एक बौद्धिक व्यक्ति। यही प्रलोभन सुभाष चंद्र बोस के पास आता, वो अस्वीकार कर देते। वो कहते कि मैं प्रधानमंत्री बनूं या ना बनूं, देश का बंटवारा नहीं होने दूंगा। तो ये जो भावुक लोग होते हैं ये एकल नहीं होते, ये समिष्टि प्रधान होते हैं, समूह को लेकर चलते हैं, समूह के कल्याण की बात सोचते हैं, अपने आत्म कल्याण का विषय नहीं है इनका, आत्म उत्थान का विषय नहीं है इनका। देश, समाज, व्यक्ति, धर्म, जीव जंतु, मानव, सबका कल्याण हो, ये दृष्टि हमेशा इन लोगों की होती। और ऐसे प्रवृत्ति के लोग जितने भी होते हैं यह लेने से ज्यादा देने में विश्वास करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बौद्धिक व्यक्ति बिना पुरुषार्थ के चीजें पा जाना चाहता है, लेकिन इन लोगों के साथ ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती, ये उसके एकदम विपरीत है। अपने पुरुषार्थ से अर्जित अपना धन भी ये दूसरे को दे देते। कोई बहुत बड़ा व्यवसायी है, उसने अच्छे खासे करोड़ों रुपए कमाए, पता लगा कि उसके यहाँ किसी कर्मचारी के लड़के की शादी है, तो उसने रोया गाया, उन्होंने अपने पैसे दे दिए। अभी हमारे यहाँ ही एक घटना घटी, अभी 10 दिन पहले रात को 9:30 बजे एक सज्जन का मेरे पास फोन आया, वो मेरे संस्थान में कार्य करते हैं, उन्होंने बच्चे के एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन ले रखा, अप्लाई किया था, वो उनको रात में मेल मिला कि लोन रिजेक्ट हो गया। अगले दिन सवेरे बच्चे का फाइनल इम्तहान था, उन्होंने 9:30 बजे रात में हमको बड़े दीन भाव से फोन किया। मेरे भी अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे, 40-50 हजार रुपए, ज्यादा आदमी रखता नहीं है। तो फिर मैंने सुशील जांगीर से बात किया, एक दो लोगों से और बात किया, बहरहाल लोगों से पैसे अपने अकाउंट में डलवाए और फिर रात में 12:30 बजे उनको पैसा ट्रांसफर किया, जिससे कि उनके बच्चे का सेमेस्टर का समय बर्बाद ना हो। वह पढ़ने में मेधावी लड़का है, उसका पढ़ाई में क्षति ना हो, इसलिए उन्होंने फोन किया और मैं 3 घंटे लग करके पैसे का इंतजाम करके मैंने उनको दे दिया। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो इस तरह के लोग होते हैं, ये लोग भावुक श्रेणी के लोग, बड़े बड़े कलाकार, चित्रकार, संगीतज्ञ, फिलोसफर, दार्शनिक, ये सब लोग भावुक व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। ये मैंने 2 तरह के व्यक्ति बताए, बौद्धिक और भावुक। यहां तक मेरे विषय में किसी के मन में कोई संशय, कोई प्रश्न, कोई बात खड़ी हो रही है तो बताइए। जी राजू सिन्हा बोल रहा हूँ। बोलिए सिन्हा जी। जो आपने कानून 1860 वाली बताई बदलने के बारे में, उसमें एक
अश्विनी उपाध्याय जी ने तो कई PIL दाखिल कर रखे हैं कानून बदलने के लिए, वो मेरी जानकारी में है, वो मैंने बताया। वो उनका राजनीतिक एजेंडा है, वो बीजेपी के अंदर राज्यसभा का टिकट चाहते हैं, इसके लिए बीजेपी के एजेंडा से अपने विचारधारा को मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने एक धरना प्रदर्शन भी किया था और जेल भी गए थे। जी ये जानकारी है आपको? नहीं है? जी है ना? ये राजनीतिक जी एजेंडा है। वो बौद्धिक लोगों में भी श्रेष्ठ बौद्धिक, ठीक है। जी और तो दूसरा कौन सा थी? जी मिथुन बोल रहा हूँ। तो किसी व्यक्ति में दोनों भाव भी हो सकते हैं, एक ओवरलैप हो सकता है आंशिक कि हो सकता है, हो सकता जी, कि परिस्थितिवश कोई व्यक्ति यही कहें कि ज्यादातर वो बौद्धिक है, परिस्थितिवश भावुक हो गया है, ज्यादातर भावुक है परिस्थितिवश। वो जी आवेग है, भावुकता का जी आवेग है या बौद्धिकता का आवेग है, वो आवेग है, लेकिन मूल स्वभाव जी उसका कोई एक होगा, या तो बौद्धिक होगा या भावुक। जी जी। और कोई प्रश्न किसी का? आप लोगों को ऐसा तो नहीं लगता कि मैं बार बार आप लोगों को वो करता हूँ और प्रश्न पूछिए और प्रश्न पूछिए, हैं? वरना तो प्रवचन वाले तो प्रवचन देते हैं, इसके बाद माइक बंद करके चुपचाप स्टेज के पीछे से ही उतर के चले जाते हैं, कोई प्रश्न न पूछे। यही होता है कि नहीं होता है? जी यही होता है बिल्कुल। प्रश्न पूछो तो कहेंगे तुम्हें पता है क्या है, बताओ उसमें, फिर उलझा देते हैं उल्टा। चलिए, तो मनुष्य में एक तीसरी श्रेणी भी होती है, जिन्हें हम कहते हैं आध्यात्मिक, जो स्थिर प्रज्ञ होते। ये स्थिर और स्थित दोनों चीजों में अंतर। ये स्थिर प्रज्ञ भी होते हैं और स्थित प्रज्ञ भी होते हैं। स्थिर का तात्पर्य क्या है? जिसमें थिर ना हो, थिर विहीन, अर्थात जिनके विचार दृढ़ हैं, विचारों में अब कोई कंपन नहीं, संकल्पशील आप इन्हें कह सकते। इन्होंने विकल्पों को त्याग दिया। नेट निष्कर्ष पर ये लोग पहुंच चुके हैं, कंक्लूजन, अंतिम परिणाम इनकी दृष्टि में साफ। ये लोग स्थित प्रज्ञ। अब इन्हें किसी भी बुद्धि या विवेक की आवश्यकता नहीं। अपने विचारों की स्थिरता के कारण इन्होंने अपने माइंडसेट को उस जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां पर अब इनको बदला जाना संभव नहीं। ना तो ये बौद्धिक लोगों की तरह धन के प्रभाव में बिकते हैं, और ना ही भावुक लोगों की तरह समाज के प्रभाव में बिकते हैं। इन दोनों से अलग। तो ये लोग जो होते हैं, इनका विचार और चिंतन की यात्रा पूर्ण हो चुकी होती है, और वह इतनी निर्मल और निष्पक्ष होती है कि अब उसमें किसी भी चीज का कोई भी प्रभाव बाकी नहीं रहता। इसलिए ये लोग स्थिर कहलाते। मतलब दूसरे शब्दों में आप ले सकते हैं कि इनका किसी से कोई लेना देना नहीं। कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल इनको प्रभावित नहीं कर सकती। स्थिर, बौद्धिक स्तर, और स्थित फिजिकल, भौतिक स्तर पे ये कहीं यात्रा नहीं करते। इनको हिलाना डुलाना बड़ा कठिन है। अपने आश्रम में मिलेंगे आपको हमेशा, अपने घर पे मिलेंगे, अपने पलंग पे मिलेंगे,
भौतिक रूप से ये किसी भी प्रलोभन में कहीं भी किसी के पीछे कहीं तेल लगाने नहीं जाते। मानसिक स्तर पर ये स्थिर है और भौतिक स्तर पर ये स्थित है। ऐसे लोगों के वक्तव्य नितांत निर्दोष होते हैं। इनकी वाणी, इनके स्वर, इनके निर्णय, इनकी आवाज में किसी अन्य की छाया आपको दिखाई नहीं देती। कबीरदास ने कहा है ना, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे जी। वही लोग हैं। ना तो बौद्धिक व्यक्तियों की तरह इनके चादर के ताने बाने बदलते हैं और ना ही भावुक व्यक्तियों की तरह इनके चादर का रंग बदलता है। ईश्वर ने जैसा इनको बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा, ये मरते वक्त तक उतने ही कोरे होते हैं। इनकी इस दुनिया में किसी से कोई भी किसी भी तरह की अपेक्षा नहीं। जो दे दे उसका भला और जो ना दे उसका भी भला। लेके जाओगे, हम लेकर के आए थे, जो हमसे ले जाओ। ये जो भाव है ये आध्यात्मिक भाव। और जब ये भाव स्थिर होता है, गूढ़ होता है, प्रगाढ़ होता है, सघन होता है, आपके अंदर से निकलता है, तो फिर आप कभी किसी के पक्ष या विपक्ष पे खड़े नहीं होते। आप एक बेईमान व्यक्ति को भी उतनी ही कठोर शब्दों में बात कहेंगे जितना भगवान को कह देंगे। या भगवान से जिस तरह आप गिड़गिड़ा के अपने दोष की क्षमा याचना मांगेंगे, उसी तरह एकदम समाज के निर्बल व्यक्ति के सामने भी गिड़गिड़ा कर अगर आपसे कोई अपराध हुआ है तो आप क्षमा याचना, क्षमा प्रार्थना करने लगेंगे। ये आध्यात्मिक व्यक्तियों के लक्षण। कबीरदास, रैदास, सूरदास, लाओ त्से, चैतन्य महाप्रभु, महंत गोरखनाथ जी, मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज, ऐसे न जाने कितने बड़े नाम लिए जा सकते जो स्थिर प्रज्ञ। बड़े बड़े राजा रजवाड़े उनको हिला नहीं सकते और ना उनकी किसी से अपेक्षा। और अष्टावक्र गए, राजा को उन्होंने संवाद किया, राजा को ज्ञान दिया और देकर चले आए। और उसके बाद पूरे जीवन राजा जनक के यहां झांकने नहीं गए। हमारे आज जैसा सामान्य व्यक्ति होता, अगर राजा हमसे प्रभावित हो जाता तो हर तीसरे महीने हम खड़े हो जाते कि साहब वो बाउंड्री वॉल बनवानी है, ईंटा दे दीजिए, वो सीमेंट दे दीजिए, वो बालू दे दीजिए, वो छप्पर टूट गई है तो बच्चे बढ़ गए हैं आश्रम में। लेकिन ऐसा कोई वृतांत नहीं। 12 वर्ष की आयु में राजा जनक को उपदेश देने के बाद अरष्टावक्र मरते वक्त तक जीवन में दोबारा कभी भी राजा जनक के सम्मुख नहीं। जब कभी भी राजा जनक की इच्छा होती थी तो गुरु होने के नाते वह उनके दर्शन करने आ जाते थे, लेकिन अरष्टावक्र कभी नहीं। ये आध्यात्मिक। यहां तक मेरे विषय में किसी को कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई भ्रम हो तो प्रश्न पूछिए, फिर मैं यति जी के प्रश्न का उत्तर देता हूं, क्योंकि यति जी ने प्रश्न ही इतना तिरछा पूछ लिया कि ये विश्लेषण करना आवश्यक है, तभी इनके प्रश्न का सही उत्तर दिया जा सकता। जी धन्यवाद। प्रश्न ये है, तो ये जो मूल प्रकृति है इसमें क्या परिवर्तन लाया जा सकता है? क्या एक भावुक व्यक्ति को बिल्कुल लाया जा सकता है। निरंतर उत्थान का अवसर है आपके पास, प्रकृति ने प्रदान किया है जी। आप बौद्धिक से भावुक हो सकते हैं, बौद्धिक से आध्यात्मिक हो सकते हैं, आध्यात्मिक से भावुक हो सकते हैं।
आप उत्थान भी कर सकते हैं, अपना पतन भी कर सकते हैं, अधोगति भी है, उधर्व गति भी है। आप जिस गति में जाना चाहें जाएं, प्रकृति ने कहीं कोई बैरियर नहीं लगा रखा आपके। तो क्या ये एक ट्रांजिशन ऐसा होगा कि पहले बौद्धिक से भावुक फिर आध्यात्मिक, या सीधा नहीं, बौद्धिक से आध्यात्मिक? जी कहीं भी जी कहीं। जी जी ये मनुष्य का वर्गीकरण मैंने बताया। जी। और प्रश्न किसी का? प्रणाम गुरुजी, पुनीत बोल रहा हूँ। मैं अब अपने आप को ही कर रहा था कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, तो मैं सोच रहा था मैं भावुक कैटेगरी में हूँ। लेकिन भावुक में भी आपने बताया है कि लोग चेंज करना चाहते हैं, हमें तो रास्ता ही नहीं मिलता चेंज क्या करें। मतलब दिमाग में बहुत कुछ चलता है लेकिन चेंज करने का कोई रास्ता नहीं मिलता, तो हम किस कैटेगरी में आएंगे? आप बस प्रवचन सुनते रहिए, अपने आप चीजें चेंज हो जाएंगी। जी ठीक है, ये सब एक लंबी प्रक्रिया है। इसके लिए मन मस्तिष्क को बड़ा लंबे समय तक तैयार करना पड़ता है। 1 वर्ष हो गया अभी तक सनातन ज्ञानपीठ के बैनर तले जितने भी मेरे शोध हैं, उसका शायद 8 से 10% विषय ही आप लोगों के समक्ष में रख पाया हूं। अगर आप लोग चाहेंगे और ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा ना, तो ये 7-8 साल तक चलता है। क्योंकि इतनी भ्रांतियां, इतने विषय, इतना भ्रम समाज में, लोगों में, चीजों में बिखरा पड़ा है कि उसको समझाने में बहुत बड़ी ऊर्जा लगती है। और समझाने के बाद व्यक्ति समझेगा भी या नहीं समझेगा, ये भी विचार का विषय है। क्योंकि बहुत संभावना होती है कि व्यक्ति को सुनते समय तो बात अच्छी लगती है, लेकिन कल जब सुबह सोकर उठता है, नहाता धोता है, तो फिर वो मंदिर में चला ही जाता है घंटी बजाने के लिए, रोक नहीं पाता अपना। या शनिवार इतवार में अगर मजीरा फोड़ने मंदिर जाता रहा है पिछले 25 साल से, तो वो ऑटोमेटिक जाके ढोलक वोलक पीट के चला ही आएगा, रुकेगा ही। तो व्यक्ति जान ले, जानकर समझे, और समझकर फिर अनुभव करे, और अनुभव करके मान ले। ये एक लंबी प्रक्रिया, इतना आसान नहीं है अपने आप को बदलना। ठीक है पुनीत जी? जी जी गुरु। तो इस तरह से मैंने बताया कि जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य सत रज तम 3 गुणों से प्रभावित होकर निर्णय लेते हैं, उसी तरह, उसी पैटर्न पर मेरा ये अपना निजी चिंतन है कि मनुष्य 3 गुणों से प्रभावित होकर निर्णय नहीं लेते हैं, बल्कि मनुष्य के 3 गुण होते ही। और सतरज तम को जिस तरह उन्होंने डिफाइन किया है, तो मैं उसको बौद्धिक, भावुक और आध्यात्मिक रूप में डिफाइन करता हूं। अब प्रश्न ये है कि क्या इन लोगों को समझा कैसे जा सकता है कि कौन व्यक्ति बौद्धिक है, कौन भावुक है, कौन आध्यात्मिक है। कुछ इशारे मैंने किए अभी अपने प्रवचन के दौरान, लेकिन इस पर बड़ा लंबा काम हुआ है। मनुष्य ने अपने विनाश के सारे रास्ते अपने पुरुषार्थ से खोजे। उनमें इस तरह के व्यक्तियों को भी चिन्हित करने का पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर काम हुआ पिछले 150 साल के। किसी व्यक्ति को इस तथ्य की जानकारी है, या मैं विस्तार से इस पर भी कुछ प्रकाश डाल दूं? जी बताइए प्लीज। नहीं गुरुजी। बौद्धिक व्यक्तियों के संदर्भ में कौन व्यक्ति भावुक है, कौन बौद्धिक है, कौन आध्यात्मिक है, और बौद्धिक व्यक्ति किस काम का है, किस काम का नहीं है, इस पर सबसे ज्यादा काम जो किया है वो जर्मन के मनोचिकित्सकों ने किया। जिस माहौल में ये काम किया गया, उस समय
परिवेश ही विश्व का ऐसा था। साम्राज्यवादी ताकतें अपना उपनिवेश विस्तार कर रही थी और उपनिवेश विस्तार के लिए उनको सेना की जरूरत थी। सेना के लिए देखो किसका माइक खुला, बंद कर लो भाई, सराफत यही है। देखो किसका माइक है, निकाल के बाहर करो उसको। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता बंद कर दो माइक ही ना ऑन। अगर नहीं करेंगे तो फिर वही करना पड़ेगा, क्रम रुक जाता है विचार का। आप लोग तो खांस के किनारे हो जाते हैं, शर्म आनी चाहिए। पूरी दुनिया में साम्राज्यवादी ताकतें जब अपने उपनिवेश का विस्तार कर रही थी तो उन्होंने अपनी अपनी सेना का निर्माण किया। फ्रांसीसियों ने अलग निर्माण किया, डच के लोगों ने अलग निर्माण किया, इंग्लैंड के ब्रिटिशर्स ने अपना अलग निर्माण किया और उन सेनाओं के उपनिवेशिक हमलों को रोकने के लिए छोटे छोटे जगहों पर लोगों ने अपने अलग अलग निर्माण कर लिए कि भाई हम अपना बचाव करें इन सेनाओं से। अब उन सेनाओं में किसको रखा जाए किसको न रखा जाए ये बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई, क्योंकि उस जमाने में कोई ऐसा शैक्षिक इम्तिहान तो आईएएस पीसीएस की तरह होते नहीं थे कि कोई रिटन इम्तिहान हो रहा है। आदमी शरीर से बलिष्ठ है, उसकी ताकत देखी गई, लंबाई चौड़ाई देखी गई, सेना में भर्ती कर लिया गया। लेकिन मौका पड़ा युद्ध का तो पता लगा वो नर्वस होके वहीं खुद ही बेहोश हो गए, लड़ेंगे क्या। तो ऐसे लोग जो विपरीत परिस्थितियों में घबराए नहीं, परेशान ना हो, संघर्ष कर, ऐसे लोगों को चयन करने के लिए एक जांच शुरू की गई। पूरी दुनिया ने इसको मान्यता दी, बौद्धिक लब्धिता, जिसको आप अब सामान्य भाषा में आईक्यू कह सकते हैं, आईक्यू टेस्ट। इंटेलिजेंस क्वोशेंट। तो ये जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट का टेस्ट होता था, जिसे आईक्यू टेस्ट कहा जाता था, ये व्यक्ति की बौद्धिक लब्धता को नापने का विषय था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सेना बनाने के पहले इसकी खोज 1912 में जर्मन के एक मनोचिकित्सक ने की थी, विलियम स्टर्न। तो उन्होंने ये जो पैरामीटर बनाए थे, इस पैरामीटर पर भर्ती किए जाने वाले सैनिकों का एक पेपर होता था बस, कि वो विपरीत परिस्थितियों में भ्रमित तो नहीं हो जाता, घबरा तो नहीं जाता, परेशान तो नहीं हो जाता, सही निष्कर्ष ले पाता है या नहीं ले पाता। तो ये आईक्यू टेस्ट की जो परंपरा है ये तभी शुरू हुई 1912 से, जिसमें सैनिकों की भर्ती के समय उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को इससे नापा जाता। ये पूरा का पूरा टेस्ट जो था ये आकृति और गणित पर आधारित था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ है 1914 में, 28 जुलाई 1914, और 11 नवंबर 1918 को ये खत्म हो गया था। 4 साल चल, 4.25 साल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो सैनिकों को भर्ती किया ब्रिटिशर्स ने, उसमें इसी टेस्ट को लेकर के सैनिकों को भर्ती किया जाता। ये जो आईक्यू टेस्ट था, जो इसको क्वालिफाई कर लेता था और शारीरिक रूप से बलिष्ठ होता था, वो फौज के अंदर होता था। जो इसे क्वालिफाई नहीं कर पाता था उसे घर में। ब्राह्मण बेरोजगार थे,
रोटी रोटी को मोहताज थे। 1857 की क्रांति के बाद सारे गुरुकुल बंद कर दिए गए थे, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू हो गई थी, एक्ट बन गए थे, कानून बन गए थे, जिसमें ब्राह्मणों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। जो ब्रिटिश पसंद लोग थे उन्हीं को ब्रिटिशर्स आगे बढ़ा रहे थे। शिक्षा जिस पर ब्राह्मण का मोनोपोली थी, एकाधिकार था, वो एकाधिकार भंग हो गया। लेकिन ब्राह्मण मार्शल कौम है, ये एक विवाद का विषय लोग बताते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि साफ है। क्योंकि जो व्यक्ति क्षत्रियों को युद्ध शिक्षा का ज्ञान दे रहा है, वो जब उस युद्ध कला को जानेगा तभी तो युद्ध शिक्षा का ज्ञान देगा, और जब वो युद्ध कला को जानेगा ही नहीं तो युद्ध शिक्षा का ज्ञान कैसे देगा। तो गुरुकुलों में जो क्षत्रियों को युद्ध शिक्षा का ज्ञान दिया जाता था, ये ब्राह्मण देते थे, इसलिए ब्राह्मण मार्शल कौम। तो भारत में अंग्रेजों ने एक ब्राह्मण बटालियन बनाई। पूरे देश से उस जमाने में 10 लाख ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और उन सबको भर के यूरोप भेज दिया गया साम्राज्य विस्तार के लिए। और जिस जर्मन के वैज्ञानिक ने, मनोचिकित्सक ने ये सिद्धांत खोजा था, उस सिद्धांत पर सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त की ब्राह्मणों ने, क्योंकि ये पठन पाठन करने वाले लोग। और इन लोगों को ब्रिटिशर्स ने जर्मन के खिलाफ ही युद्ध करने में लगा दिया और जर्मन पूरी तरह से तहस नहस हो गया, तबाह, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। लेकिन समस्या कहां आई? ब्राह्मण बलिष्ठ थे, बुद्धिजीवी थे, समस्या में, विपरीत परिस्थितियों में घबराते नहीं थे, अपने आप को शत्रु क्षेत्र से बाहर निकाल सकने का सामर्थ्य रखते थे। लेकिन इन सब के साथ उनके अंदर एक बहुत बड़ा गुण भी था कि वह युद्ध तो करते थे लेकिन नैतिकता से नहीं गिरते, क्योंकि वो उनके संस्कार का हिस्सा नहीं। और ब्रिटिशर्स का एक ये सोच थी कि अगर युद्ध में पुरुष को जीत लिया है तो गुलाम बना लो, और स्त्री को जीत लिया है तो उसको बलात्कार करो, जिससे कि उस पूरे के पूरे देश के अंदर पुरुष या स्त्री जो भी हैं वो कभी भी आत्म स्वाभिमान के साथ अगले 50 साल 100 साल तक न जी पाए। तो जब जर्मन पर भारतीय ब्राह्मण बटालियन ने हमला किया ब्रिटिशर्स के इशारे पर, तो उसमें जर्मन हार गए। अंग्रेजों ने निर्देश जारी किया भारतीय बटालियन के ब्राह्मण सैनिकों को कि जर्मन की महिलाओं के साथ तुम लोग बलात्कार करो। इस पर ब्राह्मणों ने साफ मना कर दिया। कल मैं युद्ध कर सकता हूं, जीत सकता हूं, हार सकता हूं, मार सकता हूं, मर सकता हूं, लेकिन किसी बहू बेटी की इज्जत नहीं लूट सकता। यहीं से मनोचिकित्सकों ने, मनोविज्ञानियों ने आईक्यू टेस्ट के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि क्या अकेले आईक्यू टेस्ट पर किसी सैनिक को भर्ती कर लेना यह माना जाए कि वह उस साम्राज्य के विस्तार के लिए उसके हर निर्देश का पालन करेगा? जवाब आया नहीं। तो कहा फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है? इस पर बहुत विचार हुआ, बहुत चिंतन हुआ। बड़े मनोचिकित्सकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय दी और उन्होंने यहीं पर मनुष्य को 2 हिस्सों में बांटा।
एक हिस्सा मनुष्य की बौद्धिक प्रतिभा, बौद्धिक क्षमता का था, और दूसरे हिस्से में उन्होंने कहा कि मनुष्य की भावनाओं का विषय है। और जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति बौद्धिक रूप से सक्षम हो वो भावना विहीन या भावनावान भी हो, कोई जरूरत नहीं। इस पर बड़े लंबे समय तक मनोवैज्ञानिकों का विश्लेषण चलता रहा, चिंतन चलता रहा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में इस विषय को लेकर पढ़ाया जाता रहा, और अंततः आईक्यू के टक्कर में ही एक दूसरा टेस्ट तैयार किया गया, वो है ईक्यू, इमोशनल क्वेंशन, क्वेंशेंट, नॉट क्वेश्चन। तो इमोशनल क्वेशेंट जो है, ये इमोशनल क्वेशेंट शब्द जो इजाद किया गया, ये भावनात्मक व्यक्तियों के भावनाओं के परीक्षण के लिए किया गया। इसमें व्यक्ति की भावनाएं कितनी निर्मल हैं और कितनी कठोर हैं, इसकी जांच के पैरामीटर मनोवैज्ञानिकों ने, मनोचिकित्सकों ने बनाए, और इसको अंतिम मान्यता जाकर के मिली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1983। डैनियल गोलमैन नाम के एक प्रोफेसर हुआ करते थे, उन्होंने इस व्यवस्था को स्वीकृत, और यहीं से 1983 से इसी भावना प्रधान जांच को स्वीकृति मिलने के बाद ही तृतीय विश्व युद्ध की बौद्धिक युद्ध के रूप में शुरुआत। ये बौद्धिक युद्ध के जो अस्त्र शस्त्र हैं, वो आपका इंटरनेट है, कंप्यूटर है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, वगैरह वगैरह, जिनके द्वारा आपके बौद्धिक निर्णयों को प्रभावित किया जाता है, इन सभी को 1983 के बाद जनता के लिए खोल दिए गए। इनके लिए बड़े बड़े सेंटर बनाए गए, और उनके द्वारा हर देश दूसरे देश के नागरिक को अपने नियंत्रण में करने के लिए बड़े बड़े बौद्धिक युद्ध के तरीकों को अपनाने लगे। यहां तक मेरा विषय आप लोगों को समझ में आया? किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए। एक विषय से थोड़ा सा अलग प्रश्न है, जो जब ये प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जी, तो क्या वो, जैसा आपने डेट बताई, तो क्या उस दिन वो डिक्लेयर हुआ था कि आज से शुरू हो रहा है प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध? मैं इस तरह से समझना चाह रहा हूँ कि जैसा अभी की जो स्थिति चल रही है भौगोलिक, उसको हम क्या तृतीय विश्व युद्ध बोलेंगे? और अगर बोलेंगे तो वो किस जब तक कि इसको डिक्लेयर ना कर दिया जाए। जी ठीक है जी, ठीक है, जब तक कि विश्व के सारे देश मिलकर के इसको विश्व युद्ध घोषित न कर। जी अब और कोई प्रश्न किसी का? नहीं। अब ये जो तृतीय विश्व युद्ध वर्तमान समय में बौद्धिक युद्ध के रूप में चल रहा है, जिसको चलाने वाले कुछ विशेष लोग हैं, जिन्हें हम निजी नाम देते हैं अपना विश्व सत्ता के लोग, ये शब्द भी मेरे ही खोजा हुआ है। ये विश्व सत्ता के लोग जो इस बौद्धिक युद्ध को कर रहे हैं, ये बहुत लंबा कर नहीं पाए, चला नहीं पाए। विश्व सत्ता इस युद्ध में हारी। क्यों? इस पर भी मेरा काफी शोध है, क्योंकि ये सीधा सीधा 8वें आयाम का प्रयोग किया जा रहा है। 8वें आयाम की प्रतिस्पर्धा में जैसे ही
ये पूरा विश्व 9वें आयाम में प्रवेश करेगा। पूरी की पूरी मानवता फिर शून्य पर पहुंच जाएगी, ये निश्चित। यही प्रकृति का नियम। इस विश्व सत्ता के लोगों ने जो 8वें आयाम पर इस युद्ध को घोषित कर दिया है, इसके परिणाम पूरे के पूरे विश्व को 9वें आयाम में ले जाएंगे। इस पर अभी चिंतन विश्व सत्ता के लोगों ने नहीं किया। ये इनकी बहुत बड़ी त्रुटि है, गलती। और यही ईश्वर की व्यवस्था है। इसलिए विश्व सत्ता जैसे ही 8वें आयाम को क्रॉस करेगी, वैसे ही शून्य में पहुंच जाएगी और फिर से एक नया संघर्ष पूरी दुनिया में शून्य से लेकर शुरू हो जाएगा। अब प्रश्न यह है कि इससे हमें बचा कौन सा, व्यक्ति बचेगा कैसे? कोई व्यक्ति अपना सुझाव देना चाहता हो तो दीजिए। जी, मेरे विचार से आध्यात्म और ही बचाएगा, क्योंकि अगर हम सीक्वेंस देखें तो पहले इमोशनल था, पहले इंटेलेक्चुअल था। वो तो आपने बौद्धिक आईक्यू स्तर लगा करके अपना एक जी निष्कर्ष निकाल लिया। जी जी और कोई व्यक्ति कुछ अपनी बात कहना चाहता? नहीं, संवाद नहीं होता भाई आप लोगों के साथ। सबसे बड़ी मेरी पीड़ा जीवन भर यही रहेगी कि इतनी मेहनत से मैं चीजों को तैयार करता हूँ, आप लोगों को लाता हूँ, आप लोग संवाद नहीं करते। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि ये आठवां आयाम क्या है, वो मेरे मन में एक बात। इस पर चर्चा हो चुकी है, शून्य से लेके 8वें आयाम तक शिव संवाद में इसके वीडियो पड़े हुए हैं। अच्छा, ठीक है जी। तो इस पर मैंने बहुत चिंतन किया और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जिस तरह आईक्यू की जब खोज की गई तो बहुत बड़ी उपलब्धि साम्राज्यवादियों ने मान ली और उस आईक्यू के परीक्षण के बाद सेना की भर्ती शुरू कर दी और वो असफल हो गया। क्यों? क्योंकि अकेले आईक्यू से दुनिया नहीं चलती। तो उन्होंने एक दूसरा प्रयोग किया, भावनात्मक युद्ध का। वो चल रहा है, लेकिन उसमें भी वो असफल हो रहे हैं, क्योंकि इसके तीसरा चरण जो है, जिस पर मैं काम कर रहा हूं या मैं चाहता हूं आप भी काम करें, वो है स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअल कोशेंट। स्पिरिचुअल कोशेंट से तात्पर्य है एसक्यू। इस पर अभी कोई मटेरियल विश्व में कहीं नहीं। इस पर सबसे पहली किताब मैंने वर्ष 2009 में लिखी थी। तो ये जो आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है, ये आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता आज के बौद्धिक युद्ध को खत्म कर सकती है। और बौद्धिक युद्ध अगर खत्म हो गया तो इस आयाम से लड़ने की कोई तैयारी विश्व के किसी भी विश्व सत्ता के नुमाइंदे के पास नहीं है। इसलिए वह असफल हो जाएंगे, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये असफल हो। अब आप कहेंगे द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध तो प्रथम विश्व युद्ध का आंशिक परिलक्षण था, बिंब था। द्वितीय विश्व युद्ध जैसा कोई विश्व युद्ध नहीं। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन को जिस तरह से यूरोपियन द्वारा परेशान किया गया था, हराया गया था, उनके ऊपर कर आदि लगाए गए थे, उसके कारण उनका जो आक्रोश था वो द्वितीय विश्व युद्ध, वो चक्र, वो वर्तुल वही पूरा हो गया। प्रथम विश्व युद्ध और फिर इसके द्वितीय विश्व युद्ध, वर्तुल कंप्लीट। अब वर्तुल के पूरा हो जाने के बाद वर्तमान में जो इन्होंने अभी एक पक्ष
उठाया है बौद्धिक युद्ध, जिस पर पूरी दुनिया की साम्राज्यवादी शक्तियां लगी हुई हैं कि दुनिया के अधिक से अधिक लोगों को हम अपने पास कैसे ले आए, अपने खेमे में कैसे ले आए। इसका वर्तुल मेरे जीवित रहते पूरा होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोगों में से अगर कोई जीवित रहे तो देखिएगा निश्चित रूप से ये चक्र आध्यात्मिक बौद्धिक विकास से ही पूरा होगा। जब तक व्यक्ति का बौद्धिक विकास इस स्तर तक नहीं पहुंच जाता कि वह आध्यात्मिक ऊर्जा से आत्मसात कर ले, तब तक वह व्यक्ति इस बौद्धिक युद्ध के बाहर नहीं आ सकता। यहां तक मैंने अपना विषय रखा, लगभग 1.5 घंटे हो रहे हैं। अब यति जी का जो प्रश्न है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसकी पृष्ठभूमि रूपरेखा मैंने आज समझाई। अब कल मैं इनके प्रश्न का उत्तर दूंगा। यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई शंका, कोई विषय हो तो बताइए, इसके बाद कार्यक्रम को पूरा किया जा सके। जी, ये जो आध्यात्मिक क्वेश्चन आपने बताया एसक्यू, तो इसकी उम्मीद थोड़ी सी कम इसलिए लग रही है क्योंकि इमोशनल क्वेश्चन और मतलब भावात्मकता तो मूलभूत प्रकृति है, उसके लिए अलग से किसी को कुछ करना नहीं पड़ा, लेकिन अध्यात्म में बढ़ने के लोगों को प्रयास करने पड़ेंगे। तो जब इंटेलिजेंस क्वेश्चन फेल हुआ क्योंकि भावात्मकता थी, लेकिन वो भावात्मकता मूल प्रकृति में थी। अब भावात्मकता या बौद्धिक युद्ध फेल होने के लिए हमें चाहिए स्पिरिचुअलिटी बड़ी ज़्यादा होनी चाहिए किसी में, लेकिन उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। तो जब तक वो एक लार्जर स्केल पे प्रयास नहीं होंगे तब तक ये फेल होना थोड़ा मुश्किल लगेगा। नहीं जी, ऐसा विचार ठीक लग रहा है? नहीं, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने पर 1919, क्या 1930 तक ये कल्पना की जाती थी कि बहुत जल्द ही द्वितीय विश्व युद्ध आ जाएगा? जी नहीं। जवाब दीजिए। नहीं की जाती थी। जी नहीं। तो जब नहीं की जाती थी, लेकिन आगे प्रकृति संतुलन से चलती है यति जी, हमारे आपके विचारों से नहीं चलती। द्रौपदी के चीरहरण की घटना के बाद कौरव आश्वस्त थे कि अब तो हमने हस्तिनापुर वापस पा ही लिया, इंद्रप्रस्थ हमारा है ही, और ये वनवास चले गए हैं, अज्ञातवास में रहेंगे और हम इन्हें ढूंढ ही लेंगे, और इस तरह पूरे जीवन ये जंगल में रह रह के मर जाएंगे। अब तो ये संपूर्ण साम्राज्य मेरा ही है। लेकिन क्या साम्राज्य का सुख दुर्योधन भोग पाए? नहीं भोग। इसलिए आप और हम जो बौद्धिक अनुमान लगाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि छोटी है, उसकी मर्यादाएं हैं, हम प्रकृति को बुद्धि से नहीं देख सकते, इसलिए हम इतिहास का सहारा लेते हैं कि क्या इतिहास में ऐसा हुआ? जवाब मिलता है हाँ हुआ। जब अकबर ने दीन इलाही शुरू किया तो वो भी एक भावनात्मक बौद्धिक युद्ध था। मान सिंह के परिवार से अकबर ने अपना रोटी बेटी का संबंध जोड़ा और हिंदुओं को अपनी तरफ मोड़ना चाहा। नवरत्नों में हिंदुओं को रखा उसने, और भावनात्मक रूप से लोगों को भावुक करके मुसलमान बनाने का प्रोसेस शुरू किया। अकबर की दूर दूर तक एक कल्पना नहीं थी कि बनारस के 80 घाट पर
एक 10 बाई 12 के कमरे के अंदर बैठा हुआ एक ब्राह्मण एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण कर देगा जो उसकी पूरी की पूरी योजना को असफल कर, कोई कल्पना नहीं। लेकिन मात्र 10 से 12 साल के अंदर दीन इलाही कहां चला गया पता ही नहीं चला, सब कुछ खत्म। इसलिए हमारी आपकी बौद्धिक क्षमताएं सीमित हैं, लेकिन जो इस पर आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं। अगर उनका हस्तक्षेप ना होता तो इस कोरोना के वायरस में अब तक आधी से ज्यादा धरती साफ हो चुकी। आज हम और आप बैठकर संवाद नहीं कर पाए। एक छोटा सा व्यक्ति राहुल द्विवेदी ने काशी के मणिकर्णिका घाट पर जो अनुष्ठान किया, उसके बाद उत्तर भारत में कोरोना नहीं आया। उसके 700 किलोमीटर की परिधि में एक भी घटना ऐसी नहीं हुई कि कोरोना से कोई मरा। तो ये आध्यात्मिक ऊर्जा के जागते खेल है। और भी लोग हैं, काम कर रहे हैं, इसीलिए हम और आप सुरक्षित। किसी भ्रम में मत जीजिए। ये बौद्धिक युद्ध बड़ा लंबी अवधि का नहीं है। अगर मेरी गणना सही है तो 25-30 साल भी चल जाए तो बहुत बढ़िया, इससे पहले ही ये ध्वस्त हो जाए। ठीक है जी, धन्यवाद। ये गुरु जी ऐसा लगता है जैसे वो मैट्रिक्स की एक मूवी आई थी ना, उस टाइप का सा ऐसा लगता है कि हम लोग एक सपने में जी रहे हैं। और जैसे वो यदि जी बोल रहे थे कि ये मतलब, खैर मैं दूसरे टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ कि बौद्धिक और भावुकता जो है वो शायद नेचुरली लोगों में आ जाती है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्मिकता भी नेचुरली आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभि उत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना पुनर्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो दो लास्ट के वर्ड है युगे युगे, ये बताता है कि अनंत काल से युग युग में इस तरह की परिस्थितियां बनती रही हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा से उन चीजों का समाधान किया जाता रहा है, आगे भी किया जाता रहेगा। कभी भी विज्ञान इतना विकसित नहीं हो सकता कि अध्यात्म को निगल जाए। और अध्यात्म पारे की तरह है जो अपने से 1000 गुना अधिक वजन के सोने को निगल जाता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, सबको कहता हूं, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा विकसित करिए। चीजें अंततः 15 से 20 साल बाद इन्हीं शक्तियों से संचालित होनी है। बहुत लंबा समय नहीं है, हमारे ही जीवन काल में होगा, आपके ही जीवन साल में होगा। लेकिन वह आध्यात्मिक ऊर्जा वालों की जब फौज बनाई जाएगी तो आप में इतनी पात्रता, इतनी योग्यता होनी चाहिए कि आप भी उस युद्ध का अंश बन सके। क्योंकि बौद्धिक युद्ध वालों ने तो अपनी फौज बना ली, वो अपना काम शुरू कर दिए, बौद्धिक हमले शुरू कर दिए उन्होंने। एक सीमा के आगे जब अति होगी तो आध्यात्मिक ऊर्जा से जब जवाब दिया जाएगा तो आपके अंदर कम से कम इतना सामर्थ्य तो हो कि आप ईश्वर के साथ खड़े हो सकें। आदमी कुश्ती लड़ता है तो एक दिन में थोड़ी कुश्ती जीत जाता है, उसके लिए प्रैक्टिस करता है। आदमी धावक बनता है तो उसके लिए प्रैक्टिस करता है। नर्तक बनता है, संगीतकार बनता है, कलाकार बनता है तो उसकी प्रैक्टिस करता है।
उसी तरह आध्यात्मिक योद्धा बनने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और नहीं तो बौद्धिक युद्ध तो चल ही रहा है, कभी भी आप उसकी चपेट में आ सकते हैं, मना किसने किया। आध्यात्मिक ऊर्जा ही आपका वह कवच है जो आपको बौद्धिक युद्ध से बचा सकता है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई कवच नहीं। इसलिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत कीजिए अगर इस सृष्टि में बचना है तो। ठीक है जी जी, बचना ही नहीं है बल्कि उस युद्ध में अपनी पात्रता भी सिद्ध करनी है, उसके लिए अभ्यास करना। जी गुरुजी, मनीषा बात कर रही हूँ। जो यति भाई ने सवाल करा ना, वो मेरे मन में भी आ रहा था, पर आपने जो जवाब दिया ना जी, उसे बहुत संतुष्टि मिली है। मतलब बहुत ही सही जवाब दिया जी आपने, बहुत अच्छा लगा जी। ठीक, अच्छी। तो यति जी ने तो आज मेरा पूरा खून पी लिया अपना 2 लाइन बोल करके। जी ठीक जी है, जी। अब कल ये फिर खून पिएंगे मेरा। अच्छा, 2 विषय चिंतन के हैं मेरे, याद आ गया मुझे। एक विषय तो ये है कि अगले शनिवार इतवार से मेरे बेटे का, क्योंकि ऑनलाइन क्लास शुरू होगा, इसलिए कार्यक्रम में मैं परिवर्तन करूंगा। तो मैं 8 बजे की जगह 9 से 10:30 कार्यक्रम रखना चाहता हूँ। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं जी, कोई आपत्ति नहीं है। मुझे भी कोई नहीं गुरुजी। एक विषय। दूसरा विषय यह है कि इसी मंगलवार से मैं काल्प सर्प योग के वैज्ञानिक पहलुओं पर एक 5 सत्र का डिस्कशन रख रहा हूं। तो जो लोग रुचि रखते हों और राहु केतु के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ज्योतिषीय दृष्टिकोण तो खैर किताबों में मिल जाता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर इस पर कुछ समझने बूझने की इच्छा रखते हो तो वो चाहें तो इसमें अपना हिस्सा ले सकते हैं। और मैंने इसके सूचना पोस्टर के रूप में आप लोगों के ग्रुपों में भी डाली है, तो आप लोगों में से जिसकी रुचि हो वो इसमें कल प्रवेश ले लें, परसों तक ले, अच्छा है। 5 दिन का सत्र है और 5 दिन के सत्र में विषय पूरा हो गया। ये 2 सूचनाएं थी आपको। कल हम लोगों का नियमित क्लास जो 8 बजे से होता है उसी हिसाब से होगा। जी, इस बार हम मंडे को भी क्लास कर सकते हैं। मंडे को छुट्टी है ये, उसमें तो विपिन जी अवेलेबल रहेंगे। विपिन जी से पूछिए, उनका आदेश हो तो कर लिया जाएगा। नहीं, परमिशन ले लीजिए मैंने। आपको ठीक लगेगा, सबको ठीक लगेगा तो। नहीं, हमें, मैं तो फालतू आदमी हूँ, बेरोजगार, क्या घर में पड़ा हुआ हूँ। आप लोग बताओगे तब शुरू हो जाएंगे, हमें क्या करना है। आप लोग आपस में बता लीजिए, किसी को कोई आपत्ति है सोमवार की क्लास लेने में? जी मेरे यहाँ पे ना नेट का इशू है, नेट बंद है राजस्थान में, और वो अभी अगले 1 हफ्ते तक जाने वाला है पूरा। ये तो मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। तो संडे को फिर ऑफिस में बैठ जाइएगा, क्या दिक्कत है मंडे को? नहीं, ट्रैवलिंग है थोड़ा गुरुजी। चलिए, ट्रैवलिंग है। और कोई साथी? नहीं, चलिए। अब आप लोग थोड़ा 2 लाइन में फीडबैक दीजिए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम में। कुछ सूचनाएं जो दी जा रही हैं उनसे कुछ आप लोगों के चिंतन का स्तर, चीजों में कुछ अच्छा लग रहा है, विचार परिवर्तन हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी राजेश्वर बोल रहा हूँ। ये महसूस कर रहा हूँ कि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ रहा है वैसे वैसे चिंता भी बढ़ रही है। ठीक। और वो चिंता इस रूप में है कि बहुत की आवश्यकता है। ठीक। और कोई साथी अपना कोई विचार रखना चाहते हैं? गुरुजी धीरू बोल रहे हैं। बोलिए धीरू जी। गुरुजी, ये क्लासेस सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि जैसे काफी सारे पूर्वाग्रह हैं जो हम लोगों को मालूम ही नहीं है, और हम लोग उसी तरह से जी रहे हैं। और एक विचार ये है गुरुजी कि अगर ये जो आपकी संस्कार, स्पेशली संस्कार चिकित्सा की जो बातें हैं,
वो अगर छोटे से वीडियो के रूप में अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी अगर रिलीज हो तो इससे भी हमें लगता है मानवता को काफी हेल्प मिलेगी, हम लोगों को। फिर मैंने कहा कि आप दुनिया को सुधारने की कोशिश मत करिए, आप लोग घूम घाम के बस दुनिया सुधारने में लग जाते हैं। जी जी धीरू जी बस से अपने को सुधारिए, दुनिया सुधारने में समय बर्बाद नहीं। ठीक है जी। और कोई साथी? मेरे को लगता, देखो इसमें निश्चित रूप से एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है विचारों के स्तर पे, दृष्टि के स्तर पे, ऊर्जा के स्तर पे, जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ पिछले 8-9 महीने से। बल्कि मेरे को इस तरह का विचार आते हैं कि ये इतने साल निकाल दिया, अगर ये चीज़, ज्ञान या आपका सानिध्य काफ़ी पहले मिल गया होता तो शायद और प्रगति जल्दी हो सकती थी आध्यात्मिकता के स्तर पे और अपना आंतरिक विकास के स्तर पे। इसी से जुड़ा एक हम मतलब जो नई जनरेशन आ रही है, जो अभी हम में से काफ़ी लोग विवाहित होंगे, बच्चे होंगे जिनके 4-5 साल के बच्चे हैं, ऐसा भी आगे हमें कुछ ऐसा एक पाठ्यक्रम बनाना चाहिए ताकि वो जो समय हमने खो दिया, वो एटलीस्ट वो बच्चे जो कि इस चीज़ से इंटरेस्टेड हैं, इस सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनका भला हो सके थोड़ी कम उम्र से लेकर के। तो ऐसा एक निवेदन है जी। अच्छा सुझाव। इसमें एक विषय और अभी ध्यान में आया मेरे, कि जैसे आप लोगों के ये जो जिज्ञासा शांति में पूर्वाग्रहों को शुद्ध करने में जो मैं अपने एपिसोड और ऊर्जा लगाता जा रहा हूँ, तो मेरा जो शेड्यूल था कि 24 एपिसोड में मैं संस्कार चिकित्सा पूरी कर दूंगा, ये लग रहा है कि इसको कुछ और एपिसोड इसमें बढ़ाने पड़े। तो प्रश्न ये है कि क्या शॉर्ट में संक्षेप में समेटकर 24 एपिसोड में ही पूरा कर दिया जाए, या इसमें 10-5 एपिसोड अगर और बढ़ाने पड़े तो विस्तार से जिस क्रम से चीजें चल रही हैं वैसे ही चलने दिया जाए। इस पर भी आप लोग अपनी राय। जी हम तो कहेंगे कि जितना विस्तार हो उतना अच्छा, हम कम क्यों चाहेंगे। जी मेरा तो विचार ये है कि जब आप ये खत्म करोगे मैं कोई नया टॉपिक शुरू करवाऊंगा जी, निवेदन करके, ताकि ये चलता रहे हमारा सानिध्य विचार विमर्श, क्योंकि ये समय का सबसे सही सदुपयोग यही 1.5-2 घंटे होते हैं जी हफ्ते में, जिसमें कि हम चिंतन कर रहे होते हैं, गूढ़ विषय पे नई चीजें सीख रहे होते हैं और कहीं ना कहीं हमारी आंतरिक ऊर्जा का भी विकास हो रहा होता है। तो हमारा तो निवेदन है जी, हम ये सानिध्य बना रहे हैं, कभी किसी टॉपिक पे, कभी किसी टॉपिक पे। नहीं तो ये संस्कार चिकित्सा में जो पूर्वाग्रहों का दौर है, इसको कुछ और ज्यादा विश्लेषण करके इसको लंबा किया जाए, आपकी राय, आपकी भी बनती। हाँ जी बिल्कुल जी। और कोई साथी? जो लंबा ना किया जाए ऐसी राय कौन दे रहा, कि इसको 22-24 में समेट के खत्म ही कर दिया जाए, इसके आगे 26वां नहीं होना चाहिए? इस तरह का विचार किसका? किसी का नहीं। तो इसका मतलब आप लोगों की सहमति। ठीक है, हम भी चाहेंगे कि जब विषय उठा है तो पूरे विस्तार से एक बार इस पर चर्चा हो जाए। ठीक है भाई, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। कल हम लोग सायंकाल फिर मिलते हैं अपने निर्धारित समय से। नमस्कार। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी।